औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। कमिश्नर के बयान के बाद सियासत ने बिल्कुल नया रुख बदल लिया है और कमाल हैरानगी की बात यह है कि आज से पहले हमने हमेशा यही सुना, यही पढ़ा, यही लिखा और यही तजर्बा हासिल किया कि जजेस के हमेशा कलम और फैसले बोलते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इन कमिश्नर के बयान के आने के बाद जो है अपनी जुबान खोली और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोई सबूत है तो वो लेकर आए। इल्ज़ाम तो हर कोई ही लगा देता है, बात उनकी बिल्कुल बजा है। लेकिन यहाँ एक ये सवाल ज़रूर बनता है कि जिस वक्त किसी पर इल्ज़ाम लग जाए तो वो खुद समात नहीं कर सकता। इस लिहाज से उन्हें कुछ अरसे के लिए अलहदा होना पड़ेगा और फिर उसके बाद समात होगी और फिर जो झूठ और सच होता है वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। साथ एक और भी अहम ये खबर है कि जिस तरह आरओज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जुबान वो बता रही थी कि दोनों मुख्तलिफ हैं और वो साथ साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने जो है इल्ज़ाम आयद किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर। भले चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वैसे ही मीडिया से जो है वो उन्होंने पर्दापोशी इख्तियार कर लिया और साथ ही नवाज शरीफ जो हैं वो भी मीडिया से पर्दापोशी इख्तियार किए हुए हैं। शायद इल्ज़ामात इतने ज़्यादा सीरियस हैं, इस वजह से वो कुछ सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब बात यह हो रही है कि उन्होंने जो बयान दिया है और उसके बाद और खबर जो हम आपको दे रहे थे कि शायद कुछ और एक दो ऐसी बाइख्तियार शख्सियात ब्यूरोक्रेसी में तैयार हो रही हैं, शायद उनका भी ज़मीर जाग रहा है कि वो भी आकर जो है अपने ज़मीर का बोझ जो है वो हल्का कर सकें। अगर उन्होंने भी अपनी ज़मीर का बोझ हल्का कर लिया तो उसके बाद तो बिल्कुल ही निज़ाम का कतई तौर पर धड़म तख्ता हो जाएगा। लियाकत चट्टा के बयान ने पहले ही निज़ाम को जो है बिल्कुल उलट पलट करके रख दिया है और बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है। इवन देन के इंटरनेशनल मीडिया भी लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट को जो है वो इस वक्त कोट कर रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शनों में मुबैना तौर पर धांधली हुई है। इधर कप्तान जो है वो जेल में बैठकर ऐसी सियासी गेम चल रहा है कि वो इनके काबू नहीं आ रहा। जरा ये बता रहे हैं कि कप्तान से जो बैकडोर डिप्लोमेसी चलाई जा रही है उसमें कप्तान ने कहा है कि ना तो मुझे वजारत उज़्मा चाहिए, ना मुझे हुकूमत चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस जो मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है वो मुझे चाहिए है। आपको मालूम है, जैसे हमने पिछले वीलॉग में बताया था कि पीटीआई ने कहा कि हमसे जो है कम से कम इन्होंने 85 सीटें जो है वो छीन ली हैं। उसके बावजूद भी आप देख लें पीटीआई की सीटें कहां पर हैं। अगर इमरान खान को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो मिलता है तो यकीनी तौर पर वो 2/4 अक्सरियत से हुकूमत बना लेगा। गो के इस वक्त हालात जो है दिगरगू है, लेकिन चूंकि अवाम इमरान खान के साथ है और जब अवाम जिस हुक्मरान के साथ हो तो वो यकीनी तौर पर कामयाब हो सकता है। और उम्मीद वासिक ये की जा रही है कि अगर इमरान खान इख्तियार में आते हैं तो हालात पर काफी हद तक काबू पा लेंगे, क्योंकि वो दलेर तरीन लीडर हैं। इस वक्त दुनिया के जितने भी दलेर तरीन लीडर हैं उनमें इमरान खान का 13वां नंबर है। उन्होंने जो फैसले किए वो डटे रहे, उन्होंने जो कहा, जो सोचा, जिंदगी में वो पाया। देखें, वो क्रिकेट के लिए पहले कहते थे कि वो शाही पर्सनैलिटी थे, फिर वो क्रिकेट में आए, क्रिकेट में जब आए वो कप्तान बने, कप्तान जब आए तो वो दुनिया में सबसे पहले थर्ड अंपायर को लेकर आए, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप का हदफ रखा, वो वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में लेकर आए 92 में। और उसके बाद फिर जब उन्होंने शौकत खानम की ठानी तो उन्होंने एक शौकत खानम नहीं बनाया, पाकिस्तान में और भी बनाए। लम्स की यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली, फिर वो जब सियासत में आए उन्होंने वज़ारत उज़्मा की ठानी तो वो वजीर आजम बने। मतलब ये है कि इमरान खान किस्मत के वो धनी है कि जो उन्होंने सोचा अल्लाह ताला ने वो उनके साथ किया। अब इस वक्त जेल में रहकर उन्होंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, कुरान पाक भी तर्जुमे से पढ़ लिया है। बात यह है कि चाहे जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, ये सारे लोग चोर जो है, सारे मनी लॉन्डर जो है, जो डकैत हैं वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ तो मंजूर है जो इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है। वो जेल में रहकर भी इन सब पर भारी है। वो वहीं से ऐलान करता है तो मुल्क चौक होता है, वहीं से ऐलान करता है तो अवाम बाहर निकलती है, वहीं से ऐलान करता है तो अवाम सड़कों पर होती है। जो वो कहता है वो करता है। आज देख लें ट्विटर अभी तक डाउन है। क्या इन सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके क्या ये मुतल्लिक़ा इदारे समझते हैं तो इमरान खान को डाउन कर लेंगे? नहीं, कतई तौर पर किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता।
वीलॉग में खबरें तो बहुत है, हुकूमत जो है वो इस वक्त बन नहीं पा रही है, किसकी हुकूमत होगी, कहाँ किसका फैसला होगा, किस तरह होगा, अभी तक ये बेल मुंडे ही नहीं चढ़ रही है कि कोई फैसला हो पता चले। नून लीग जो है वैसे हुकूमत लेने से जो है वो बाहर जा रही है। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ का एक दौर था और उस वक्त उन्होंने एक बयानिया चलाया था कि जब के औरत जो है इस्लाम में जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकती, औरत इमामत नहीं करा सकती, औरत ये नहीं करा सकती, औरत वो नहीं करा सकती। तारीख इस बात की वाहिद और शाहिद गवाह है कि साफ उन्होंने कहा कि बेनजीर मुल्क की वजीर आजम नहीं बन सकती, हुक्मरान नहीं बन सकती, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आज किस मुंह से और आज कौन से मजहब से और कौन से इस्लाम से जो है मरियम नवाज को जो है वजीर आला के लिए मुंतखब किया है? क्या मरियम नवाज औरत नहीं है? क्या उनके लिए इस्लाम मुख्तलिफ है? ये है वो डुअल पॉलिसी जिसको आज इमरान खान ने तश्त अज़वाम किया है और कौम जान गई है। ये डबल डबल पॉलिसियां और डबल डबल मनसूबाबंदियां खेल खेल कर मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर अवाम को धोखे देते रहे और यहां तक पहुंचाया। लेकिन अब अवाम हर चीज खोलकर सामने रख देती है। यही वजह है कि आज सोए हुए जमीर जो है वो जाग रहे हैं। पीटीआई भी शुरू से कहती रही, हम भी शुरू से कहते रहे कि इलेक्शन जो मैनेज हुए और फिर अचानक कमिश्नर का बयान आ जाना, ये बहुत ही बड़ा जो है एक आप समझ ले कि तूफान जो है वो बर्पा हो गया है पाकिस्तान की सियासत में। कहा यह जा रहा है कि शायद अब कमिश्नर को भी मैनेज किया जा रहा है, मगर जो उन्होंने कहना था वो कह दिया है। देखें, कमिश्नर कोई ऐसा नहीं है, ना कोई जहनी तौर पे माऊफ है, ना कुछ है। हद है, नून लीग जो है हदें क्रॉस करती जा रही है। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि सर कलम कर देना चाहिए, किसका? इमरान खान का। ये बहुत खतरनाक बयान है, हमें सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये फितना, फसाद और लड़ाई और झगड़े और जलाओ घेराव के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे यह जाहिर होता है कि एक दफा फिर मुल्क में अनारकी फैलाई जाएगी। आप क्या सर तन से जुदा करेंगी? अगर इमरान खान के साथ कुछ हो जाता है, नून लीग की हुकूमत आ जाती है, तो मरियम नवाज का यह बयान जो है नून लीग के गले का तोक बन जाएगा। ये इस हद तक कोई ऐसे बयान दे सकता है, कोई कुछ कर सकता है। ये आपके बौखलाने का, ये आपके घबराने का वाज़े तौर पर सबूत है कि आप लोग बौखला गए हैं, आप लोग घबरा गए हैं। आपको पता चल रहा है कि आखिर मुझे क्यों पाकिस्तान बुलाया था। पहले था कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला गया, अब ये वाज़े तौर पर हो रहा है कि मुझे क्यों बुलाया गया। अब बुलाकर जो है इस जलील और ख्वार किया जा रहा है। नवाज शरीफ हुकूमत नहीं ले रहे हैं, मरियम औरंगजेब का मसला बना हुआ है। शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि वफाक में हुकूमत ना ले, अगर वो वफाक में हुकूमत लेंगे तो भी उनके हाथ कुछ नहीं जाएगा। खाकान अब्बासी उसकी मुखालफत कर रहे हैं और लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जावेद लतीफ जो है वो अलहदा फट पड़े हैं कि खुद को तो जितवा लिया और मुझे हरवा दिया है। ये ऐसे मसाले हैं, इसी वजह से नून लीग जो है अब वो उनकी दाल जो है जूतों में बटती हुई नजर आ रही है। एक इनको इमरान खान जो है वो हजम नहीं हो पा रहा। इमरान खान ने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो सारे धड़म तख्ता हो गए हैं। किसी की सियासत कामयाब नहीं हो रही है, किसी का मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा, किसी की साजिश कामयाब नहीं हो रही है। जो भी इमरान खान के खिलाफ साजिश की जाती है वो वापसी उनके मुंह पर लग जाती है। इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा और शेर अफजल का दबंग खिताब किस बात की गम्माजी कर रहा है? फिर अली अमीन गंडापुर का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आखिर इसकी क्या वजूहत है, क्या मामलात हैं? हम आपको और भी एक खबर बताए चलते हैं कि आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में नून लीग कतई तौर पर जो है अपने हाथ खड़े कर देगी और वो कहेगी कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए। ना वो पंजाब में नजर आएगी और ना वो वफाक में नजर आएगी। पीपल्स पार्टी के भी हालात कुछ इसी तरह से है। ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई जो है तकरीबन चारों सूबे में जीत चुकी है और उसके पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है और वो वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बना सकती है। लेकिन बाज़ हालात और साजिशों की वजह से जो है उसे हुकूमत बनाने नहीं दी जा रही है। मामलात रुक रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं। देखें, हालात जो है इस वक्त किसी और तरफ टर्न ले रहे हैं। हमें 70 और 71 की दहाई में नहीं जाना चाहिए। कुछ र्यूमर्स ये भी चल रही हैं, कहा जा रहा है कि कमिश्नर जो है वो पीटीआई का है और पीटीआई के साथ उसके राब्ते थे। ये सारी चीजें आने वाले वक्त में जाहिर हो जाएंगी और जब फोरेंसिक टेस्ट होगा मोबाइल का तो सब कुछ हो जाएगा। हम आपको कह रहे थे कि कमिश्नर बाकायदा सेंसेस में है, वो लायक हैं और बाकायदा तौर पर उनका दिमाग जो है वो सही है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए, मैं अपने बयानात के सबूत दूंगा। देखें, कमिश्नर है, कोई बच्चा नहीं है, उसे डिवीजन का कमिश्नर बनाया गया है।
उसके पास इख्तियारात थे, सारा कुछ था। अगर उसने बयान दिया है तो कुछ सोच कर दिया है। आप उसके मोबाइल का फराजी करा लें, आप उसका दफ्तर सील करा लें, आप उसके गिरदोनवा के साथ ही गिरफ्तार करा लें। क्या आप समझते हैं कि वो मासूम बच्चा है, वो कोई दूध पीता बच्चा है ऐसा जो सारी चीजें छोड़ के चला जाएगा? यकीनी तौर पर वो मुतलका कार में सारी चीजें कहीं ना कहीं पहुंचा कर गया होगा और उसकी वो सारी चीजें गई होंगी। कहा यह जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, मुबैना तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट हैं, कुछ वॉइस नोट हैं जो कि कमिश्नर के पास है, वो यकीनी तौर पर उन्होंने अपने पास नहीं रखे होंगे। आप उधर से पीर राशिदी के मामला देख लें, उनके बयान देख लें, आप बलोचिस्तान के हालात देख लें, वहां के हालात देख लें, आप इस वक्त जो अवाम बाहर निकल रही है उसका देख लें। इमरान खान ने बता दिया है कि हमने जब 8 तारीख को हमारे कहने से जब अवाम निकली उसने वोट दिया, अब हम वोट का पहरा देना भी जानते हैं। और इसी वजह से जो है अब ये जो है केस दाखिल होना शुरू हो गए हैं, मुकदमात दर्ज होंगे, दोबारा से सारी गिनती होगी, फॉर्म 45 दोबारा आएगा, सारा कुछ होगा, गिनती दोबारा होगी। जैसे कि कमिश्नर ने कहा है कि बहुत ज्यादा तहकीकात की जरूरत नहीं है, फौज ने हमारे सारे शफाफ इंतखाबात कराए हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली फॉर्म 45 रखें और उस पर गिनती कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने 70 हजार से जो लीड ले रहे थे, हमने उन्हें रात को जाली ठप्पे लगवा कर जो है उन्हें हरवाया और अब भी ये ठप्पे लग रहे हैं। मगर बात यह है कि कमिश्नर साहब जो है लियाकत चट्टा जो है वो जाते जाते जो है वो आधा सच बोल कर गया है। उसने चाय की प्याली में, आधी प्याली में वो तूफान तो उठाने की कोशिश की है, गो के वो तूफान उठ भी गया है, मगर वो पूरा सच नहीं उसने बोला कि आखिर उसका क्या दबाव था, उसने क्या कहा, उसे किससे हिदायत मिली, उसने किसके कहने पर यह सारा कुछ किया, ये क्या मामला है। क्योंकि माजी में जो है लियाकत चट्टा के डांडे जो है वो सारे नून लीग से मिलते हैं। पूरे सोशल मीडिया पे उनकी एक पूरी जो है वो शजर जो है वो पूरा नस्ब का वो शाया हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि इनके बाप भाई मामे चाचे ताए बच्चे कहां पर है और कहां पर है और किसके साथ रहते थे। बहरहाल वो जो कह गए हैं वो तूफान उठ गया है प्याली में, जामे जमशेद में। अब वो जो है सारा दुनिया के सामने नजर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप देखिए कि अभी आने वाले दिनों में शायद कुछ और अहम तरीन लोगों के ज़मीर जाग जाए और जब वो सामने आ जाएंगे उसके बाद तो बिल्कुल ही निजाम चौक हो जाएगा और फिर जीत होगी आखिर में इमरान खान, क्योंकि अवाम ने फैसला किया है, अवाम ने वोट दिया है। अवाम की सबसे बड़ी अदालत है, किसी अदालत में, किसी जगह, किसी जेल में उस लीडर को कैद नहीं रखा जा सकता। कोई अदालत उससे बड़ा फैसला दे ही नहीं सकती जब अवाम फैसला दे दे। अवाम ने फैसला दे दिया है कप्तान के हक में। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।